साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति व अध्यात्म के साथ सुरक्षित रहें। सामने जो आप देख रहे हैं लाल जो त्रिवेणी दिखाई दे रही है वो हनुमानगढ़ी जी का पावन दिव्य उच्च स्थान है। और इस समय मैं अयोध्या की पावन तीर्थ स्थान रामकोट में मौजूद हूँ और वहाँ से अब मैं आपको सीधे दशरथ महल ले चल रहा हूँ। जो दशरथ महल वास्तव में जो आप पहले देखिए और फिर आप पाएंगे कि जो महलों का हमारे पुराने साहित्यों में और विवरण है और हमें देखने को जो मिलते हैं उस महल की आपको अनुभूति होगी और वास्तु की दृष्टि से भी होगी, स्थापत्य की दृष्टि से भी होगी और वर्तमान जो रखरखाव है उसके द्वारा भी होगी। और देखिए इस स्थान को कई नाम से जाना जाता है। सामने बोर्ड लगा है श्री चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल और श्री अनंत विभूषित बाबा श्री राम प्रसाद जी महाराज का बड़ा अखाड़ा, बड़ा स्थान, बड़ी जगह, ये सब नाम इसी स्थान के हैं। और ये अभी से नहीं, जब से अयोध्या का प्रताप और अयोध्या का महत्व है तब से ये स्थान चारों तरफ ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश फैलाता है। इस समय श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी संत शिरोमणि जो है यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं और सामने देखिए भगवान का बहुत ही सुंदर चित्र भी है, बाल भगवान का, श्री राम जी का, और सामने आप लोग दर्शन करें और उसमें उनका विवरण भी लिखा हुआ है। और प्रकृति को भी यहाँ बहुत स्थान दिया गया है। देखिए सामने ही बरगद का बहुत प्राचीन पौधा, करीब 100-150 साल पुराना पौधा ये लगा हुआ है। ये इससे दिखाता है कि यहाँ के जो भी प्रबंध के रूपी संत हुए हैं पुराने, उन्होंने भी बहुत महत्व दिया इस प्रकृति को। और सामने भी देखिए बहुत अच्छी फुलवारी लगाई गई है। ये बाहर से देखिए कुछ बाहर से सज्जन लोग आए हुए हैं और वो अपना फ़ोटो यहाँ खिंचवा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? लखनऊ से। वेरी गुड। और ये देखिए मंदिर आप पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है आदिकाल से जो चली आ रही है, उसके भी बहुत बड़े केंद्र बिंदु रहे हैं। और इसी कारण दुनिया में आपने देखा होगा कि आर्थिक मंदी और विशेष आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में वो स्थिति यथास्थिति रहती है क्योंकि यहाँ मुद्रा चलन में रहती है। सामने देखिए ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं और ये ज्योतिषी का विशेष कार्य करते हैं। ज्योतिषी और अध्यात्म का एक विशेष समागम है। अब ज्योतिषी में कितने श्रेणी का व्यक्ति आपको मिल रहा है ये तो एक अलग बात है। ये तोते और पक्षियों के द्वारा आप पंडित जी क्या प्रतिदिन यहीं बैठते हैं? और क्या आपके पिता भी यही कार्य करते थे? तो पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए ये एक कार्य करके अपना छोटा मोटा अर्थ का काम करते हैं। और इसी तरह यहाँ फूल बेचने वाले हैं। यहाँ देखिए सामने बाज़ार भी लगा हुआ है जो विभिन्न तरह के सामान बेचते हैं और बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पर पैसे का चलन होता है। चलन, जहाँ चलन होगा जिस देश में, उस देश में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है। और अब मैं धीरे धीरे आपको अंदर मंदिर की विशेष प्रांगण में लेके चल रहा हूँ। देखिए पावन अशोक का वृक्ष लगा, हनुमान तहि परसा कर्पण कीन प्रचार राम। ये अशोक वृक्ष है, पावन अशोक वृक्ष, जिसका सुंदरकांड में अद्वितीय वर्णन है। सीता जी की खोज में हनुमान जी ने अशोक के पावन वृक्ष में ही छिपकर कैमोफ्लेज किया था। और माता जी ने अगर दुनिया में किसी से रक्षा का वचन मांगा तो इसी पावन अशोक वृक्ष से सुंदरकांड का विवरण पढ़ें तो आप पाएंगे कि इसी अशोक वृक्ष से उन्होंने मांगा कि अब हमको मतलब ईश्वर के दर्शन कराइए और ईश्वर के पास पहुंचाइए और हमारी रक्षा करिए, रक्षा का वचन। देखिए सामने भगवान शिव का निवास मतलब स्थान है और वास्तु की दृष्टि से ये पूर्व दिशा में है। जो मंदिर का मुख्य गेट है वो पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा में देखिए पानी का इंतजाम किया गया है। जल की निकासी और जल की व्यवस्था को और पेड़ पौधों का को पूर्व की दिशा में लगाया गया है। ये पानी का वैसे भी इंतजाम है और कुएं का भी इंतजाम था। कुआं तो यद्यपि ये सामने कुआं भी है जहाँ पर लोग बाग बैठे हुए हैं
और सामने देखिए शंकर जी का भजन भी हो रहा है। और ये काफ़ी खुला स्थान है। यहाँ पर समय समय पर विशेष राम जी का विवाह का आयोजन, भागवत और उस तरह के आयोजन होते रहते हैं। मतलब अयोध्या वास्तव में आज भी अयोध्या के रूप में है। और देखिए, राम नाम जपतम कुतो भयम सर्वताप समने भेषजम। हे पिता, श्री राम नाम जपने वालों को कोई भय नहीं होता है। राम नाम सभी कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक एवं भौतिक, को दूर करने वाला है। पिताजी, आप मेरे शरीर को देखिए, अग्नि भी आज मेरे लिए नदी के जल के समान शीतल हो गई है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राखे राम। ये हनुमान जी का नया स्थान अभी बनाया गया है। जो वर्तमान महंत जी साहब हैं, उन्होंने ये बनवाया है। और यहाँ पर सन 1978 से लगातार राम नाम हो रहा है। ये सामने आप देखिए। और यहाँ पर जो संत हैं, यही तप है और यही तप से समस्त दुनिया का लोक कल्याण हो रहा है। सामने देखिए हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति, और राम नाम यहाँ हमेशा निरंतर चलता रहता है। और देखिए, दशरथ महल में रामचरितमानस का भी वर्णन है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन अवतार। आपको ये भी बता दें कि जब 16वीं शताब्दी में श्री राम प्रसादाचार्य जी, जो यहाँ के परम पूज्य शिरोमणि हैं, उनका काल था और उन्होंने इस स्थान को पुनः जीवंत कराया। क्योंकि प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस अयोध्या नगरी ने भी समय समय पे परिवर्तन देखे। अयोध्या ऐसी नगरी है, आप इसका पूरा अवलोकन कर लें, पूरी दुनिया के शहरों का, जो पुराने शहर हैं, ऐतिहासिक पुराने शहर हैं, कि सबसे पहले अगर राजधानी का नाम दिया गया तो अयोध्या को राजधानी का नाम दिया गया। और राजा मनु, जो कि हमारे आदि हैं, मतलब जहाँ से वंश परंपरा प्रारंभ होती है, उन्होंने सबसे पहले अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। और यहीं से फिर वो तप करने के लिए नैमिषारण्य चले गए थे। नैमिषारण्य यहाँ से करीब 84 किलोमीटर पड़ता है, और ये 84 किलोमीटर की परिक्रमा अयोध्या में होती है। वो नैमिषारण्य का एक पूरा व्यू बनता है। और ये देखिए, ये जो हमारी वास्तु व्यवस्था है उसका बहुत सुंदर नमूने हैं। यहाँ पर बाकायदे आंगन दिए गए हैं बड़े बड़े, जहाँ पर चाहे जितने हज़ारों दर्शनार्थी अगर एक साथ आ जाएं तो हज़ारों लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। ये देखिए, सब लोग बाहर से आए हैं। आप लोग दादी कहाँ से आए हैं जी? सतना रीवा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आप लोग आए हैं। चलिए साहब, स्वागत है, दर्शन करिए आप लोग। और ये देखिए, श्री रामचरितमानस की जो विशेष चौपाई है, जो मैंने श्री महंत जी साहब से भी अनुरोध करके इसका पूरा भाव पूछा था कि अब ग्रह जाओ सखा सब, भजो मोह दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। भगवान जी ने अपने अंगद जी और जामवंत जी जब जाने लगे, तब उनको यह चौपाई कहकर संबोधित किया कि मेरा स्मरण करना, मेरा भजन करना और परोपकार करना, तुम लोग सदा सुखी रहोगे। तो जो ये कार्य करेगा वास्तव में वो सुखी रहेगा। और देखिए, कनक भवन जी में भी छोटे हनुमान जी विराजमान हैं, और वही स्थिति आपको दशरथ महल में भी मिलेगी। ये देखिए, छोटे से हनुमान जी हैं, और मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा धृष्टता भी कर रहा हूँ कि मैं खोल के हनुमान जी महाराज के दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि उन्हीं की आत्मिक प्रेरणा है जिसके द्वारा मैं ये कार्य कर रहा हूँ। यद्यपि मैं काफ़ी समय से यहाँ आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी ये धृष्टता नहीं की, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा होगी कि सभी भक्तगण दर्शन कर सकें हनुमान जी के। ये दिखा रहे हैं कि छोटा रूप रख के ही आप इस दुनिया को जीत सकते हो, बड़े बन के कहाँ तक बड़े बनोगे। तो हनुमान जी ने भी सुंदरकांड में कई बार छोटा रूप रखा। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और कई बार जो है उन्होंने सुंदर रूप रखा। और हनुमान जी को अति प्रिय है तुलसी माता जी। ये देखिए, तुलसी माता जी का गमला यहाँ पर लगा हुआ है, और ये
देखिए तुलसी जी उनको अति प्रिय है। और ये देखिए एक एक खम्भे की आप सुंदरता देखिए, कितनी सुंदरता है, कितना अच्छा अलंकरण है। ये देखिए हम अब सीधे सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ का आप रख रखाव देखिए, यहाँ का वैभव देखिए, आपको लगेगा कि जैसे वास्तव में आप राजमहल में ही आ गए हैं। ये अयोध्या के बीचों बीच ये स्थान मौजूद है। बहुत सारे दर्शनार्थी देखिए यहाँ प्रतिदिन इतनी भीड़ मतलब लोग आते हैं दर्शन करने, बड़ी बड़ी दूर से। कोई मेवाड़ से आ रहा है, कोई मराठे से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई झांसी से आ रहा है, कोई उरई से आ रहा है, जिला जनपद जालौन से आ रहा है। और मैं गर्भगृह में आ गया हूँ और देखिए यहाँ पंडित जी जो पुजारी जी हैं वो विराजमान हैं। पुजारी जी जो विराजमान हैं, मैं सीधे गर्भगृह पे आ गया हूँ और अब मैं प्रभु के दर्शन आपको कराऊंगा। और मैं इनके जो वास्तव में जो रहस्य है, ये सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ अलग अलग मूर्तियाँ हैं भगवान की। उन मूर्तियों के बारे में भी मैं अभी पुजारी जी से वार्ता करूँगा और उनके सबका भाव मैं आपको बताऊँगा। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पर ये पहले तो अपना शुभ नाम से हमको। हमारा द्वारकादास जी हैं। तो आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? 40 वर्ष। 40 वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं, मतलब बचपन काल से? अरे वाह साहब, पूरा एक युग बीत गया। तो आपको यहीं आनंद आता है? अच्छा, धाम कैसे आनंद आ गया। अच्छा, तो आप मूल रहने वाले कहाँ के हैं? सागर जिला। सागर जिला, ये जो झांसी, उरई झांसी और सागर मध्य प्रदेश। वाह साहब, बहुत दिव्य, मतलब सागर के पास ही चित्रकूट पड़ेगा? चित्रकूट से ये पीछे है। अच्छा, पीछे है। आगे तो चलिए आज आप मुझे थोड़ा अवगत कराएं प्रभु के बारे में। चारों भैया, चारों महारानी विराजमान हैं। अच्छा, सामने बाल रूप में? बाल रूप में। वाह। अच्छा, उधर जो है अवधवासी राम जी, ये अवधवासी राम जी हैं। उधर जो है चित्रकोटी राम जी। तो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और सीता जी हैं, माँ सीता जी। उधर भी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। अच्छा, वो वनवासी रूप में हैं, मतलब जब वन गमन को गए, चित्रकूट और दंडकारण्य गए, तब वहाँ का विवरण है। अच्छा, और वो सांवले वाले? मुरली वाले। अच्छा, मुरली वाले हैं। वाह। गोपाल जी हैं। अच्छा, गोपाल जी, भगवान कृष्ण जी को भी आपने स्थान दिया है। वाह साहब वाह, बहुत ही अच्छा। मथुरा और वृंदावन और अयोध्या का समागम है यहाँ पर। छोटे सरकार झूला झूलते मणि पर्वत। अच्छा, मणि पर्वत। अच्छा, जो मणि पर्वत का वृत्तांत जी साल में एक बार आयोजन होता है। अच्छा, आगे जनकपुरवासी राम जी। अच्छा, जनकपुर में जब बारात लेके गए हैं तो इसीलिए भगवान के मुकुट और वेशभूषा बड़ी सुंदर और दिव्य है। जनकपुर का है। अच्छा, आगे साहब क्या है? हनुमान जी महाराज बैठे हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज हैं, मैं वहाँ से ले लूँ? अच्छा, ये सब श्री हनुमान जी महाराज की भी अलौकिक मूर्ति है, अलौकिक। और बहुत ही सामने देखिए ये जनकपुर के भाव को दर्शाया गया है जब भगवान दूल्हा बन के गए हैं। और देखिए कि भगवान के मुकुट और भगवान की वेशभूषा बड़ी ही निराली और दिव्य है। ये वास्तव में यही दशरथ महल, और जैसे नाम है दशरथ महल, उसी तरह से यहाँ रख रखाव भी है आज की तारीख में। और दशरथ महल की शोभा न्यारी, जहाँ निर्विघ्न आते नर नारी, अवधपुरी की शान है, दशरथ महल की शोभा महान है। और भाई अयोध्या का तो अर्थ ही है जहाँ युद्ध ना हो, जहाँ कोई पराजित ना हो, जहाँ कोई विवाद ना हो, वो अयोध्या। और अयोध्या के शीर्ष में दशरथ महल। दशरथ महल से 500 कदम की दूरी पर राम जन्मभूमि, 150 कदम की दूरी पर कनक महल, और करीब 150 मीटर की दूरी पर ही और जो है हनुमानगढ़ी और सुग्रीव किला पास में ही है। भूप भवन तहि अवसर सोहा, रचना देख मदन मनमोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्ध सिद्ध सुख संपदा सुहाई। ये रामचरितमानस में उस समय के दशरथ महल का वर्णन किया गया है। और भाई रामचरितमानस में ये भी कहा गया है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना।
इस तरह रामचरितमानस में भी इस स्थान का विशेष गुणगान किया गया है। चलिए आप सब लोग आनंद लीजिए और भगवान के दर्शन करिए। और ये देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शनार्थी लोग आते हैं और यहाँ वास्तव में तप बल है, तप और अध्यात्म बल अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो दशरथ में है। बिल्कुल आइए, यहाँ आनंद उठाइए और यहाँ अपना मनोवांछित फल भी पाइए। और चलिए साहब, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आनंद उठाते रहिए प्रभु का। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।